नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। आई बढ़ते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। भारत अमेरिका व्यापार वार्ता तेज, टैरिफ विवाद सुलझाने पर फोकस। पीएम मोदी से मिले जयशंकर गोयल। भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर चर्चा। भारत अमेरिका के बीच टैरिफ विवाद सुलझाने और द्विपक्षीय वार्ता समझौते की रूपरेखा तैयार करने को लेकर चर्चा जारी है। इसी क्रम में विदेश मंत्री एस जयशंकर और वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने संसद भवन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर प्रगति की जानकारी दी। इसी बीच अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि मंडल ब्रेनेट लीच के नेतृत्व में 25 से 29 मार्च तक भारत के दौरे पर रहेगा। इस बैठक को व्यापार समझौते की दिशा में अहम माना जा रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की टैरिफ संरचना पर असहमति जताते हुए 2 अप्रैल से नई टैरिफ व्यवस्था लागू करने की घोषणा की है। अमेरिका चाहता है कि भारत व्यापार घाटा कम करने के लिए अपने बाजार को अधिक सुगम बनाए, जबकि भारत व्यापार विस्तार और आपूर्ति श्रृंखला एकीकरण पर जोर दे रहा है। इन वार्ताओं के आधार पर भविष्य के व्यापार समझौते की नींव रखी जाएगी। विवादित बयान पर घिरे कुणाल कामरा, खार पुलिस ने भेजा समन। स्टैंड अप शो में टिप्पणी के बाद कुणाल कामरा के खिलाफ एफआईआर दर्ज। स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा विवादित बयान देकर मुश्किल में फंस गए हैं। खार पुलिस ने उन्हें समन भेजकर आज सुबह 11 बजे पेश होने को कहा है, लेकिन वह मुंबई में नहीं है। इससे पहले एमआईडीसी पुलिस ने उनके खिलाफ स्टैंड अप शो के महाराष्ट्र में राजनीतिक पर टिप्पणी के करने को लेकर एफआईआर दर्ज कर दी थी, जिसे अब खार पुलिस को सौंपा गया है। कामरा ने शो में उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का नाम लिए बिना गद्दार शब्द का इस्तेमाल करते हुए एक फिल्मों के गाने की पैरोडी की थी, जिससे शिवसेना कार्यकर्ता भड़क गए। नारा शिवसेना कार्यकर्ताओं में होटल यूनिक कॉन्टिनेंटल में तोड़फोड़ कर दी, जिसके बाद 12 लोग गिरफ्तार हुए और जमानत पर रिहाई हो गए। कामरा ने विवाद के बाद संविधान की प्रति हाथ में लिए एक पोस्ट साझा की है और माफी से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है, लेकिन इससे दूसरों के अधिकार प्रभावित नहीं होने चाहिए। दिल्ली कैपिटल्स की रोमांचक जीत, आशुतोष वर्मा ने लखनऊ से छीनी बाजी। आशुतोष वर्मा का धमाका, दिल्ली ने आखिरी ओवर में लखनऊ को हराया। दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाज आशुतोष शर्मा ने लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ शानदार प्रदर्शन करते हुए आईपीएल में अपनी छाप छोड़ी। विशाखापट्टनम में खेले गए इस मुकाबले में लखनऊ ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 109/8 रन बनाए। जवाब में दिल्ली ने 19.3 ओवर में 211.9 रन बनाकर 1 विकेट से जीत दर्ज की। दिल्ली की स्थिति खराब थी जब 65 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे। तभी इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में उतरे आशुतोष ने 31 गेंदों में नाबाद 67 रन ठोककर मैच पलट दिया। उन्होंने विपराज निगम के साथ 55 रनों की अहम साझेदारी भी की। पहले पंजाब किंग्स का हिस्सा रहे आशुतोष को इस सीजन ने दिल्ली में खरीदा। मध्य प्रदेश के रतलाम में जन्मे आशुतोष बचपन से ही क्रिकेट प्रेमी रहे हैं। उन्होंने विकेटकीपर नमन ओझा के प्रशंसक है। रेलवे के लिए खेलने से पहले उन्हें कोच भूपेश चौहान और नमन ओझा का मार्गदर्शन मिला। संयुक्त राष्ट्र में भारत की 2 टूक, जम्मू कश्मीर पर पाकिस्तान के दावे खारिज। भारत का सख्त संदेश, पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को खाली करना होगा। संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान ने फिर से जम्मू कश्मीर पर बेबुनियादी बयान दिया, जिसे भारत ने सख्ती से खारिज कर दिया। भारतीय राजदूत पी हरीश ने साफ कहा है कि बार बार झूठ दोहराने से वह सच नहीं बन जाता और न ही पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को सही ठहराया जा सकता है। उन्होंने 2 टूक कहा, जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा था और है और हमेशा रहेगा। पाकिस्तान को अपने अवैध कब्जे वाले क्षेत्र को छोड़ना ही होगा। भारत ने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि वे संयुक्त राष्ट्र जैसे मंच को अपने संकीर्ण एजेंडे के लिए इस्तेमाल करना बंद करे। शांति व्यवस्था के सुधारों पर चर्चा के दौरान भारत ने सुरक्षा मिशनों को नई चुनौतियों के हिसाब से ढालने की जरूरत पर जोर दिया। हरीश ने महिला शांति सैनिकों की भूमिका को महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनके बिना स्थानीय शांति असंभव है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सुधार की मांग की भी दोहराई है, ताकि ये मौजूदा वैश्विक हकीकत को बेहतर तरीके से दर्शा सके। शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी, सेंसेक्स 78,000 के पार, निफ्टी में 100 अंकों की उछाल, 23,750 के ऊपर कारोबार।
भारतीय शेयर बाजार में लगातार 7वें दिन तेजी बनी हुई है। मंगलवार को बाजार सकारात्मक रुख के साथ खुला, जहां सेंसेक्स 418.54 अंकों की बढ़त के साथ 78,402 पर पहुंचा, जबकि निफ्टी 107.85 अंक चढ़कर 23,767.20 पर पहुंच गया। इसी दौरान शुरुआती कारोबार में रुपया 3 पैसे गिरकर 85.64 प्रति डॉलर पर आ गया। शुरुआती सत्र में बीएसई सेंसेक्स 350 अंकों की तेजी के साथ 78,000 के पार खुला। वहीं एनएसई निफ्टी लगभग 100 अंकों की बढ़त के साथ 23,750 के ऊपर कारोबार कर रहा था। हालांकि सुबह 9:25 पर बाजार की शुरुआती बढ़त कुछ हद तक कम हो गई। इस समय सेंसेक्स 177.26 अंक ऊपर 78,161.64 पर और निफ्टी 55.25 बढ़कर 23,697 पर कारोबार कर रहा था। हालिया उछाल को देखते हुए विशेषज्ञों का मानना है कि कुछ निवेशक मुनाफा वसूली कर सकते हैं। राहुल गांधी की नागरिकता विवाद, हाईकोर्ट ने केंद्र को 4 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश। राहुल गांधी की कथित ब्रिटिश नागरिकता पर सुनवाई 21 अप्रैल को। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय को 4 हफ्ते में जानकारी पेश करने का निर्देश दिया है। याचिका में दावा किया गया कि राहुल गांधी के पास ब्रिटेन की नागरिकता है। हाईकोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। यह याचिका कर्नाटक से सामाजिक कार्यकर्ता एस विघ्नेश शिशिर ने दायर की थी, जिसमें सीबीआई की जांच भी मांग की गई है। इसके अलावा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सैनिकों पर की गई टिप्पणी के मामले में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मुकदमा चल रहा है। एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष एसीजेएम ने इस मामले की अगली सुनवाई 29 अप्रैल को तय की है। सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी उदय शंकर श्रीवास्तव की याचिका पर यह मामला दर्ज हुआ था, जिसमें राहुल गांधी पर भारतीय सैनिकों को लेकर विवादास्पद बयान देने का आरोप है। आईपीएल 2025 पंजाब किंग्स बनाम गुजरात टाइटंस, नए कप्तान के साथ विजयी आगाज की तैयारी। श्रेयस अय्यर की अगुवाई में पंजाब किंग्स का खिताबी सपना, पहली चुनौती गुजरात टाइटंस। आईपीएल 2025 में पंजाब किंग्स अपने अभियान की शुरुआत गुजरात टाइटंस के खिलाफ करेगी। पिछले सीजन दोनों टीमों के लिए खास नहीं रहा था। गुजरात 2022 में चैंपियंस बनी थी, लेकिन 2024 में शुभमन गिल की कप्तानी में 8वें स्थान पर खिसक गई। वही पंजाब अब तक ट्रॉफी से दूर है और इस बार नए कप्तान श्रेयस अय्यर के नेतृत्व में उतरेगी, जिनकी कप्तानी में केकेआर ने पिछले सीजन खिताब जीता था। अब उनकी चुनौती पंजाब के 18 साल के खिताबी सूबे को खत्म करना होगी। गुजरात की ओपनिंग जोड़ी में शुभमन गिल और जोश बटलर दम दिखाएंगे, जबकि साई सुदर्शन, रदरफोर्ड और शाहरुख खान मध्य क्रम को संभालेंगे। गेंदबाजी में मोहम्मद सिराज, रबाडा, प्रसिद्ध कृष्णा और निशांत शर्मा अहम रोल निभाएंगे, जबकि स्पिन अटैक रशीद खान के कंधों पर रहेगा। श्रेयस अय्यर और शुभमन गिल हाल ही में चैंपियंस ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन कर चुके हैं। ऐसे में इस मुकाबले में रोमांचक भिड़ंत देखने को मिलेगी। बुलेट ट्रेन साइड पर गिरा गैट्री, 24 घंटे बाद हटाया गया। रेलवे ट्रैक पर फिर दौड़ी ट्रेन। अहमदाबाद में हादसे के बाद बहाली हुई आवाजाही। अहमदाबाद के पास बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट साइड पर गिरी सेगमेंटल लॉन्चिंग गैंट्री को आखिरकार 24 घंटे बाद हटा लिया गया, जिससे रेलवे ट्रैक पर आवाजाही फिर से शुरू हो गई। ये हादसा रविवार रात गैरतपुर बड़वा सेक्शन में हुआ था, जिससे रेलवे लाइन और ओवरहेड इलेक्ट्रिक सिस्टम को नुकसान पहुंचा। मंगलवार सुबह 5:36 पर पहली बार ट्रेन इस ट्रैक से गुजरी। रेलवे अधिकारियों ने राहत की सांस लेते हुए बताया कि दुर्घटना में कोई हताहत नहीं हुआ, लेकिन 38 ट्रेनों को रद्द करना पड़ा, जबकि कई अन्य प्रभावित हुई। HSRCL के मुताबिक भारी भरकम क्रेनों की मदद से गैट्री हटाने का काम सोमवार रात 11:58 पर किया गया। इसके बाद मंगलवार को सुबह 4:45 पर ट्रैक और OHE की मरम्मत कर दी गई, जिससे यातायात बहाल हो गया। पहली यात्रा ट्रेन सुबह 6:06 पर घटनास्थल पर पार कर गई। आप सरकार में डीटीसी का बुरा हाल, 14,000 करोड़ का घाटा, बसों की कमी ने बढ़ाई मुश्किलें। कैग रिपोर्ट का खुलासा, दिल्ली में डीटीसी की दुर्गति, 60,750 करोड़ की देनदारी।
दिल्ली की डीटीसी बस सेवा बदहाल स्थिति में पहुंच चुकी है। कैग रिपोर्ट ने बड़ा खुलासा किया है। आप सरकार के दौरान ना तो नई बसें खरीदी गई और न ही रखरखाव पर ध्यान दिया गया। नतीजा 14,000 करोड़ रुपए का घाटा और देनदारियां 60,750 करोड़ तक जा पहुंची। 2007 में हाईकोर्ट ने 11,000 बसों की जरूरत बताई थी, लेकिन 2022 तक सिर्फ 3,937 बसें थी, जिनमें से 1,770 कबाड़ हो चुकी थी। आग लगने, मरम्मत में लापरवाही और ईंधन गड़बड़ियों ने हालत और बिगाड़ दिए। अब सवाल ये है कि डीटीसी को इस गड्ढे से बाहर निकालना कैसे मुमकिन होगा। भाजपा सरकार के सामने इसे पटरी पर लाने की चुनौती खड़ी हो गई है। क्या अब बदलाव आएगा या डीटीसी का हाल और खराब होगा? अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया में जंगलों में भीषण आग, हालत बेकाबू। उत्तरी कैरोलिना में जंगल की आग के चलते आपातकाल घोषित, अनिवार्य निकासी के आदेश। सोमवार को दुनिया के कई देशों में जंगलों में भीषण आग भड़क होती। अमेरिका की उत्तरी कैरोलिना में आग के चलते आपातकाल घोषित किया गया। वहीं जापान के पश्चिमी इलाकों में दर्जनों लोगों को घर खाली करने पड़े और 2 लोग झुलस गए। दक्षिण कोरिया के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में भी जंगल की आग बेकाबू हो गई, जिसे नियंत्रण करने के प्रयास जारी है। उत्तरी कैरोलिना के पोल्ट काउंटी में अनिवार्य निकासी के आदेश दिए गए। चेतावनी में कहा गया है कि दृश्यता कम होने और मार्ग अवरुद्ध होने का खतरा है। जापान में माउंट केगारा और इमावारी में आग से 250 हेक्टेयर जंगल जल गया। हेलीकॉप्टर से बचाव अभियान चलाया गया है। ओफुनाटो में आग से 1 की मौत और 200 से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए। दक्षिण कोरिया की युइसोंग और उल्जी काउंटी में 4,650 हेक्टेयर जंगल जल चुके हैं। सांचियोग में आग से 4 लोगों की मौत और 6 गंभीर रूप से घायल हुए हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए आंचलिक खबरें।